नमस्कार, मैं संजय यादव, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट, एसबीएम कानपुर। मैं आपके बारे में आपके लिए कुछ लाया हूँ। जिन बच्चों का नीट में स्कोर कम आ रहा है या जिनके बहुत ज़्यादा रिपीट हो चुके हैं, अब चाहते हैं कि कुछ और कोर्स करें, लेकिन वो अपने आगे डॉक्टर ही लगाना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एमबीबीएस ही करें। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कोर्स हैं, मैं आपके बारे में उनके बारे में बताता हूँ। जैसे पहला कोर्स है बीडीएस। बीडीएस हो गया, बीएएमएस हो गया, बीएचएमएस हो गया, बीयूएमएस हो गया, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, यूनानी। और उसके बाद एक और कोर्स है बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। इन इन बीडीएस का काउंसलिंग कराता है एमसीसी, बीबीएस का भी काउंसलिंग सीसी कराता है। बाकी ये जो कोर्सेज हैं ये आयुष के अंतर्गत आते हैं, तो आयुष काउंसलिंग कराता है इनका। और इन सभी का जो एडमिशन होता है वो नीट स्कोर के ही बेसिस पे होता है। जिनके थोड़े से कम नंबर आते हैं, जिनका सिलेक्शन बीबीएस में नहीं होता है, फिर इन सब में सिलेक्शन हो जाता है। इसी तरीके से एक और कोर्स है जिसमें BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसमें हम लोग इसमें क्या पढ़ाया जाता है, योगा के बारे में। इसकी भी डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। और उसके बाद आता है बी फार्मा। बी फार्मा भी अगर आप दवा से रिलेटेड, दवा में रुचि रखते हैं, तो इसको भी आप कर सकते हैं। और ये कुछ गवर्नमेंट कॉलेज भी हैं बी फार्मा कराते हैं, कुछ प्राइवेट भी है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है, आप बी फार्मा भी करते हैं। इसी तरीके से आज मेरा तो फेवरेट है बिल्कुल न्यूट्रिशन। बहुत सारे डाइटिशियन कोर्स कराते हैं, इससे न्यूट्रिशन वाले बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन कोर्स करेंगे आप, तो आप डाइटिशियन बनेंगे। जितने भी बड़े कॉलेज हैं सब में, जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं सब में क्या होता है कि डाइटिशियन रखे गए हैं। ये भी करके आप अच्छा कर सकते हैं। आजकल जिस तरीके से लाइफ स्टाइल है, सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, उस हिसाब से देखा, जैसे डायबिटिक प्रॉब्लम हो गई, तो सबको डाइट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये कोर्स करके आप बड़े हॉस्पिटल में भी उस लग सकते हैं, वहाँ पे अच्छी जॉब कर सकते हैं, हाई पेइंग पेमेंट मिलता है। इसी तरीके से आते हैं नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग ये भी बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है इस टाइम, और इसमें बहुत सारी स्कोप हैं। गवर्नमेंट बहुत आसानी से आप हो जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है लोगों को, और नर्सिंग ऑफिसर भी बनते हैं लोग। जैसे ये बीएचयू भी इसमें कराता है, बीएचयू में भी बीएससी नर्सिंग है, और वो भी नीट स्कोर पे ही होता है। अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, मुझे लगता है कि इस बार जो कट ऑफ है, जिस तरीके से पेपर आया है, इस बार जो बीएससी नर्सिंग अगर बीएचयू से लेना चाहता है कोई, 400 के आसपास कट ऑफ जाएगी, 400 प्लस के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। इसी तरीके से योगा का अलग से सर्टिफिकेट मिलता है, बीएचयू भी कोर्स कराता है और भी लोग कराते हैं। वहाँ से आप 2 साल का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और अलग अलग जगह पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं जैसे कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं जैसे बीएचयू में पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो CUET, अगर आप CUET फॉर्म भरे होंगे तो आप इस बीएचयू में जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरीके से कुछ बीएससी है कोर्सेज हैं, जैसे रेडियोग्राफी, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया। इन सब में भी क्या कर सकते हैं आप, रेडियोग्राफी करके वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, और अच्छा रिस्पेक्ट भी है, सैलरी भी अच्छी खासी। इसी तरीके से मेडिकल लैब टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, बहुत सारे क्या करते हैं कि मेडिकल टेक्नोलॉजी, जैसे आप हॉस्पिटल में हैं, बहुत जगह पे कुछ मशीनें वगैरह होती हैं, डिवाइसेस होती हैं, उन सबको कंट्रोल करना है, कैसे देखना है, उन सबको देखभाल करने का काम यही मेडिकल लैब टेक्नीशियन ही करते हैं। तो ये भी आप कोर्स कर सकते हैं। अब आते हैं जैसे ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ये जैसे ऑप्थोमेलिक, ये किससे, आई से रिलेटेड है। आप जैसे कहीं भी किसी जाते हैं आई हॉस्पिटल में, सबसे पहले जो बेसिक चेकअप होता है वो यही आदमी करता है जो ऑप्थोमेलिक टेक्नोलॉजी ये रहते हैं, और इनकी भी डिमांडिंग काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरीके से एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि ओटी वगैरह में सर्जरी जी होती है, तो एनेस्थीसिया का बहुत बड़ा रोल है, उनके साथ ओटी में आप टेक्नीशियन आप काम कर सकते हैं। तो इनका भी बहुत अच्छा खासा डिमांडिंग है।
अब आते हैं जैसे पीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। आजकल तो बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है, और आप ये भी कर सकते हैं कि लोग के आने में असमर्थ है तो आप घर पे भी जा सकते हैं। उसका भी अच्छा खासा चार्ज देते हैं, 1500, 1600, 2000, 3000 लोग लेते हैं, चार्ज करते हैं। तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बहुत अच्छा कोर्स है, ये आप ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से BMLT, ये भी बैचलर डिग्री है। तो बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, जैसे आजकल पैथोलॉजी होती है, वहाँ पे लोग जो होते हैं CBC, LFT, KFT, ये सब जांच कराते हैं, उसका जो रिपोर्ट बनाते हैं, वो सब जो करते हैं वो यही कोर्स किए रहते हैं। जैसे लाल पैथ हो गया, इन सब पे इनकी जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है, अपना खुद का खोल सकते हैं, कई सेंटर डाल सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है, आप ये भी कर सकते हैं। और इसके बाद BSc रेडियोग्राफी, सॉरी, रेडियोथेरेपी, ये भी कर सकते हैं। जैसे कैंसर वगैरह के लिए बहुत इसका भी होता है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कराते हैं लोग, इसकी भी डिमांड बढ़ती ही जा रही है, आप ये भी कर सकते हैं। इसी तरीके से डायलिसिस थेरेपी, आजकल तो ये भी है कि किडनी की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, लीवर की प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, मतलब कि अलग अलग प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, किडनी की भी समस्या बढ़ती जा रही है। तो जिससे क्या होता है कि डायलिसिस कराना पड़ जाता है, तो आप ये भी थेरेपी कर सकते हैं, और किसी बड़े हॉस्पिटल में आसानी से जॉब मिल जाती है। तो मैं तो आखिरी में यही कहूँगा कि यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर अपने आगे डॉक्टर लगाना चाहते हैं, ये कोर्स करके भी, ये सब कोर्स कर से भी क्या करते हैं ये लोग भी, डॉक्टर आराम से लगा सकते हैं अपने आगे, लगाते भी हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, मैं BHU से BMS कर रहा था, थर्ड ईयर में आके छोड़ा। पहले 2 साल तो कुछ करने का मन नहीं था, चलो ठीक है अपना कर रहे हैं, लेकिन थर्ड ईयर में जैसे पहुंचा तो मैंने कहा कि अभी चलो तैयारी करते हैं, हमको BS करना है, और फिर मैं छोड़ के चला। तो बहुत है, मैं आपको BMS के बारे में बताऊँ, वहाँ इसमें भी क्या करते हैं, इसमें MS या MD, बहुत लोगों को डाउट रहता है कि केवल MBBS में ही MS या MD डिग्री होती है, नहीं, अब ये MS करके भी MS या MD डिग्री कर सकते हैं। यहाँ पे भी MO, मेडिकल ऑफिसर बनते हैं सब। तो बहुत सारा स्कोप है, और बहुत लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप ये सब कोर्स अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं। अगर सामाजिक सोशल प्रॉब्लम है या उनका पीयर प्रेशर है, तो उसके इन सब कुछ चीज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और धीरे धीरे हमारी सरकार भी इस चीज़ पे क्या कर रही है, काफ़ी ज़्यादा जोर डाल रही है। जो एसिंटियन, जो पुरानी पद्धति है, तो भी पैथी है, उस पर ज़्यादा को प्रमोट कर रही है, और लोग अच्छा कर भी रहे हैं, आप भी अच्छा कर सकते हैं। मैं, मेरा एक चैनल है, मैं लिख देता हूँ, द स्टैथो वाइब्स। इसमें मैं बच्चों क्या करता हूँ कि गाइड करता हूँ उनको प्रॉपर। मैं खुद जो जो चीज़ें किया हूँ पूरा का पूरा बताता हूँ उस पर, कि आप कहाँ गलती करते हैं, क्या करते हैं, टेस्ट पेपर कैसे लगाना होता है, NCERT को कैसे पढ़ना होता है। हर कोई कहता है कि NCERT पढ़ो, NCERT, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा NCERT पढ़ना कैसे है। पढ़ना तो है NCERT, उसी से सब कुछ आ रहा है, लेकिन कैसे पढ़ें, किस तरीके से उस चीज़ को लाइन बाय लाइन कैसे क्लियर करें, सारी जानकारी इस पर है सब कुछ। तो थैंक यू।